बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिनी ए हे सहस्रम हार ए नरो। आदमी थोड़े लाभ के लिए अधिक हानि हो ऐसा काम करता है तो वह मनुष्य की बुद्धिमत्ता की बात नहीं होती है। लाभ ज्यादा हो और हानि थोड़ी हो, वह काम तो फिर भी बुद्धिमत्ता का हो सकता है, परंतु अधिक खोना और थोड़ा पाना यह नासमझी का सौदा हो सकता है। जीवन में आदमी कई बार तात्कालिक थोड़े लाभ के लिए बहुत नुकसान भी उठा लेता है। 7 व्यसनों में एक है जुआ, द्यूत। जुआ खेलने वाले लोग बड़ी आशा से खेलते होंगे, तो कई बार ऐसी स्थिति संभवतः बन जाती है कि बहुत बड़ा नुकसान उनका हो जाता है। और जिस कार्य में इतना परिश्रम भी नहीं, ऐसे पैसा कुछ पाने का प्रयास करना बहुत बड़ी आपदा वाला काम हो सकता है। आदमी धीरे धीरे चले, ठीक चले तो मंजिल प्राप्त हो सकती है। इतना तेज चले कि बीच में दुर्घटना हो जाए तो मूल मंजिल नहीं, कोई दूसरी मंजिल मिल जाती है। इसलिए लाभ अधिक हो वह तरीका, वह सौदा आदमी करे तो एक अच्छी बात हो सकती है। शास्त्रकार ने उत्तराध्ययन सूत्र में एक दृष्टांत का संकेत किया है, जो मैंने अभी कहा, जहाँ कागिनी ए हे सहस्रम हार ए नरो। एक कोई सामान्य आदमी था, कुछ कमाई करने के लिए गया, कुछ कमाई हो भी गई, 1000 कारसापण उसने कमा लिए। एक प्रकार का सिक्का, कारसापण एक प्रकार का सिक्का कमाई करके अपने गांव आ रहा था। पैदल जगह जगह ठहर रहा था, भोजनालय में खाना खा लेता। एक गांव में वह ठहरा और मध्याह्न का भोजन एक भोजनालय में किया। भोजन किया, पैसे का हिसाब हो गया और फिर वह आगे के लिए रवाना हो गया। करीब 10 किलोमीटर चला, शाम तक पहुंच गया और रात्रि में वहां विश्राम किया अगले गांव में। सुबह उठा तो उसके दिमाग में एक बात आई कि कल मध्याह्न का भोजन मैंने पिछले गांव में किया था और भोजन का जो हिसाब हुआ, मैंने एक काकिणी यानी 1 रुपये का 80वां भाग, एक काकिणी उसको ज्यादा दे दी भोजनालय के व्यवस्थापक को। तो एक काकिनी मुझे वहां जाकर वापस लानी चाहिए। तो वापस जाऊं
सोचा कि ये जो कारसापन की जो नोली थैली है वो इसका भार पीछे क्यों ले जाऊं, कहीं रख दूं, आके वापस ले लूंगा। तो एक पेड़ के नीचे वह गया, इधर उधर देखा, चारों ओर कोई आदमी नहीं दिखा। सोचा एकांत है, वहाँ एक गड्ढा खोदा और वो करीब 1000 कारसापनों की जो थैली थी उसको गड्ढे में डाला, ऊपर मिट्टी लगा दी कि वापिस आके ले लूँगा। अब वह चला, पिछले गांव करीब 10 किलोमीटर पीछे गया और भोजनालय का व्यवस्थापक वहाँ था और उसके साथ थोड़ा सा झगड़ा किया कि तुमने पैसा ज़्यादा क्यों लिया। उसने कहा मुझे तो ध्यान नहीं, तुमने दिया था और मैंने ले लिया था कि नहीं, दोबारा हिसाब करो। हिसाब दोबारा किया कि ठीक है, एक काकड़ी तुमने ज़्यादा दे दी थी, लो वापस तुम्हारी एक काकड़ी ले लो। भोजनालय व्यवस्थापक ने एक काकड़ी उसको वापस हाथ में दे दी। अब वह वापस आ रहा था, सोचा देखो मैं लौटा और एक काकड़ी वापस लेकर के आ गया। अब वापस 10 किलोमीटर आना, यानी 10-20 किलोमीटर का तो चक्कर लिया, एक काकड़ी प्राप्त की। वापस उस पेड़ के पास आया तो वो पेड़ के पास में जो अंदर कारसापनों की थैली रखी थी वो गड्ढा तो खुदा हुआ था, कारसापनों की थैली तो जा चुकी थी, कुछ नहीं मिला। हुआ यूं कि उसने चारों ओर तो देख लिया, ऊपर नहीं देखा। पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा था, उसके जाने के बाद वह नीचे उतरा और वो कारसापनों की थैली निकालकर चंपत हो गया, ले गया। अब यहां सोचने की बात है, एक काकड़ी रुपये का 80वां भाग, उसके लिए 20 किलोमीटर का तो चक्कर लिया, इतना परिश्रम किया, यत्किंचित झगड़ा भी करना पड़ा होगा व्यवस्थापक के साथ। नुकसान कितना हो गया, यानी थोड़े के लिए बहुत का नुकसान हो गया। अल्पस्य हेतोर बहुहातो मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी मित्वम। थोड़े के लिए बहुत को खोने वाला विचार मूढ़ आदमी होता है, विचार मूढ़ता का काम हो जाता है। एक सुंदर सिद्धांत है हमारे जीवन के लिए, सुंदर सूत्र है कि थोड़े लाभ के लिए बहुत नुकसान नहीं उठाना चाहिए। इस बात को मैं धर्म के संदर्भ में बताऊं, एक सुंदर श्लोक प्राप्त होता है, बहुत सुंदर श्लोक है। शीलव्ययाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख महिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए काकिणीम किणई। शील व्रत संयम का जीवन बहुत फल वाला होता है, और कोई साधु बना हुआ है पर कुछ बरस तो साधुपन पाला, मन में आ गया अरे नहीं संसार में चलूं, वहाँ का जीवन जीऊं, और वह साधुपन को छोड़ करके वापिस सांसारिक सुखों को पाने के लिए गारहस्थ में चला जाता है। उसने क्या किया है, थोड़े से भौतिक भोगों के लिए कितनी बड़ी संयम की संपदा उसने खो दी। क्यों खो दी? धी दुर्बलो, धृति दुर्बल है, धृति उसकी दुर्बल थी, साधुपन में रमा नहीं, मन जमा नहीं, कुछ परिश्रमों को सह नहीं सका और इस संयम जीवन को छोड़ दिया।
मानो कि कोडी ए काकिनिम किणई, करोड़ रुपये देकर थोड़ी सी चीज को मानो उसने ले लिया। अथवा कोई साधु है और वह निदान कर ले कि मैंने जो यह साधुपन पाला है, बरसों तक संयम पाला है, इतनी साधना की है, महाव्रत पाले हैं, इतनी यात्रा की, श्रम किया, निर्जरा की, पुण्य बंधे, अगर मेरी सारी इस संयम की साधना का, तपस्या का कोई फल हो तो मैं आगे के जन्मों में चक्रवर्ती बन जाऊं, बड़ा राजा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, शक्तिशाली बन जाऊं, ऐसे निदान करके मानो अपनी उस महान संपदा संयम की साधना को वह बेच देता है थोड़े से भौतिक सुखों के लिए, भौतिक लाभ के लिए, थोड़े लाभ के लिए। यह बहुत को खोने की बात हो जाती है। संयम की संपदा का कितना बड़ा महत्व है। जो छोटी उम्र में साधु बन गए हैं, अच्छा संयम पाला है, जीवन भर संयम पाल लिया, अंतिम श्वास संयम के साथ लिया, कितना बड़ा अर्जन कर लिया। अविवाहित अवस्था में, बालावस्था में जो साधु बन जाते हैं, बड़ी तपस्या साधना करते हैं, कितना लाभ उठाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमारे धर्म संघ के 9वें आचार्य जीवन के 12वें वर्ष में साधु बन गए थे और 83वें वर्ष में उनका महाप्रयाण हुआ। कितने लंबे काल तक उनको इस जीवन में, संयम के जीवन में रहने का मौका मिला। कितना लंबा संयम प्रयाण, करीब करीब 71 वर्ष का यह है संयम प्रयाण। इकहत्तर 72 वर्षों तक यूं संयम पाल लेना कितनी बड़ी संपदा का अर्जन। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ ने जीवन के 11वें वर्ष में संयम दीक्षा स्वीकार की। परम पूज्य कालुगणी के पास 90 वर्षों का लगभग उनका जीवन काल, कितना लंबा संयम पर्याय, करीब 79 वर्ष का संयम पर्याय आश्रय। तो एक इतने लंबे संयम पर्याय की एक संपदा। तो ऐसी जो भी तपस्या साधना होती है साधुपन में, लंबा पर्याय, उस संयम की साधना की संपदा के सामने भौतिक सुख ना कुछ जैसे, ना चीज जैसे होते हैं। अपनी संयम की संपदा को नहीं खोना चाहिए। थोड़ी कठिनाई आती है पर आदमी अपने नियम को तोड़ दे, त्याग संकल्प अच्छा दिया हुआ है, नियम को तोड़ दिया तो ये कितनी बड़ी संपदा हो सकती थी, वो नहीं हो पाई। हमें अपने जीवन में अपने जो धार्मिक संकल्प हैं, नियम हैं, उनको झटपट तोड़ने का मानस नहीं बनाना चाहिए। जो बड़े संकल्प लिए हुए हैं, थोड़ी सी कठिनाई आई छोड़ दिया संकल्प को, थोड़ा मन कमजोर हुआ छोड़ दिया। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, साधु जैसा संयम जीवन आपको प्राप्त मान लो नहीं है, परंतु गारहस्थ में जितना हो सके धार्मिक कमाई वो करने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग थोड़े से पैसे के लिए अगर ईमानदारी को खो देते हैं, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, झूठ बोल जाओ, ऐसा कर दो, माल है कुछ दिखाओ, कुछ दो कुछ, अगर ऐसा कोई करता है
तो थोड़े मान लो कुछ कागजों पैसों के लिए ईमानदारी को इस रूप में खो देते हैं, तो एक संपदा को थोड़े लाभ के लिए बड़ी संपदा को खोने का काम हो सकता है। तो पैसा थोड़ा भले कम आए पर ईमानदारी बनी रहे, ऐसा प्रयास, ऐसा चिंतन आप गृहस्थों का होना चाहिए। पैसा कोई साथ में जाने वाला नहीं है, पर ईमानदारी की आपकी जो संकल्प की साधना है वो आगे भी आपका भला कर सकती है। धर्म और धन, धन तो यही रहने वाला, आगे नहीं जाने वाला। धर्म का प्रभाव, धर्म का लाभ वो आगे साथ में रह सकता है। तो कुछ धन के लिए जितना संभव हो सके धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयाँ आने पर भी आदमी धर्म को न छोड़े, वो बड़ी बात होती है। हालांकि सबका मनोबल एक समान होना मुश्किल हो सकता है, परंतु कुछ निष्ठा, मनोबल हमारा रहे, बढ़े, और हम कुछ कठिनाइयों को झेलकर भी अपनी धर्म की संपदा को, त्याग संयम की संपदा को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, तो हमारे लिए कल्याण की बात है। थोड़े के लिए बहुत को खोने की बात नहीं हो सकती है। मनोबल हो तो आदमी कितनी सुरक्षा कर सकता है अपनी संपदा की। श्रावक समुद्री यात्रा में गया, जहाज में बहुत लोग बैठे थे, मजबूत निष्ठाशील श्रावक था, और किसी देवता ने कुछ प्रयोग किया और कहा कि अरे श्रावक जी, धर्म को छोड़ो, धर्म को छोड़ो, वरना डुबो दूंगा जहाज को। बोलो, धर्म को छोड़ दिया। वह श्रावक का धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता। यह कोई कपड़ा है क्या कि सर्दी लगी तो ओढ़ लिया, गर्मी लगी तो उतार दिया? ऐसा कपड़ा नहीं है। धर्म तो आत्मा में रहने वाली चीज है। मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। कि देखो, मरोगे, तुम भी मरोगे, और भी लोग मरेंगे, डूबेंगे, बोल दो धर्म को छोड़ा। शरीर तो नश्वर है, आदमी तो कभी आगे छूटेगा, ये तो छूटेगा ही छूटेगा। मैं धर्म को नहीं छोड़ना चाहता, धर्म को नहीं छोड़ सकता। श्रावक अपने साधना कायोत्सर्ग में लीन हो गया, धर्म नहीं छोड़ सकता। जहाज को ऊंचा उठा लिया कि गिराऊंगा, डूबोगे। श्रावक ने पक्का कि धर्म नहीं छोड़ना मुझे तो। आखिर देवता मानो परिणत हो गया कि आपकी दृढ़ता है संयम की, मैं तो परीक्षा ले रहा था। धन्य है आपकी दृढ़ता को, संयम, साधना, धर्म के प्रति जो निष्ठा का भाव है। ये हमारे लिए आदर्श की बात है कि एक आदमी ने प्राण की परवाह नहीं की कि धर्म की रक्षा करूंगा। गीत में तो सुंदर कहा गया है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर
जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। कितना सुंदर कहा गया, प्राणों की प्रवानी। गीत में कहा तो गया सुंदर, पर हमारे मन में वो आए तब हो, उतनी निष्ठा जागे तब हो कि प्राणों की प्रवानी करना बहुत बड़ी बात है। गाने में तो गा सकते हैं, सुना सकते हैं, सुनने वाले सुन भी सकते हैं, तो मौके पर हमारे में वो निष्ठा रहे तो बड़ी बात है। ठीक है, फिर भी गाना भी बढ़िया है, सुनना भी बढ़िया है, और सबसे बढ़िया कि वो निष्ठा जीवन में मन में आ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो भी कम से कम गाएं तो भी ठीक है, कुछ प्रेरणा भीतर में जाग जाए तो अच्छा है। तो कठिनाइयाँ तो आ सकती हैं, कठिनाइयों में भी हम धर्म को न छोड़ें, धर्म के प्रति मजबूती रहे। थोड़ी कठिनाई आई तो धर्म को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, ऐसा नहीं। जल्दी सी धर्म को हम न छोड़ें। कठिनाइयाँ जिंदगी में आ सकती हैं, आस्था धर्म की न छूटे कि मैंने इतना धर्म किया फिर भी जीवन में संकट आ गए, इतनी सामायिक की, इतनी साधना की, इतने पोषद किए, इतने नियम लिए, फिर भी जिंदगी में कष्ट आ गए, तो धर्म को छोड़ो। धर्म से क्या मिला मुझे, इतनी साधना की, मिला क्या, संकट आ गए, मेरा बेटा जवान बेटा चला गया, वो हो गया, धर्म को छोड़ो। अरे धर्म को मत छोड़ो। कठिनाइयाँ आई हैं, कोई पुराने कर्म उदय में आए होंगे, हो सकता है, तो धर्म को छोड़ दिया फिर क्या रहेगा हमारे पास, कहीं खाली न हो जाए धर्म को छोड़ करके। तो संकट में भी धर्म को न छोड़े, संकट भी कट सकते हैं, संकट न भी कटे तो भी धर्म के प्रति निष्ठा है तो मानना चाहिए हमारा कल्याण हो सकेगा। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।